हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ वैकेंसी निकाली है, 3 फील्ड में निकाली है एक्चुअली। बिहार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिए, विभाग कई हैं लेकिन उसमें जो अभियंता है असैनिक, यांत्रिक एवं विद्युत के कुल 1024 रिक्त पदों के लिए वैकेंसी निकली है। इसकी वेबसाइट है www.bpsc यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन .bihar.gov.in पर प्रदर्शित की गई है। आप यहाँ पर आएँ। विज्ञापन है तो ये एक सहायक अभियंता असैनिक में कुल 984 वैकेंसी है, 994 पद हैं। जो पद का विभाग का नाम दिया गया है जैसे कि पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, ऐसे और भी बहुत सारे विभाग हैं जिसमें से अनारक्षित यानी जनरल के लिए दी गई है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS। जिसमें से आप ये ध्यान देना कि यहाँ पर ये जो टोटल पहले कुल पद दिया गया है उसके नीचे जो वैकेंसी लिखी है वो महिलाओं के लिए है। जैसे 117 और फिर नीचे 40 लिखा है तो 117 टोटल पद हैं जिनमें से 40 फीमेल्स के लिए वैकेंसी है। तो ऐसे वैकेंसी आप अपनी कैटेगरी में देखें। और यहाँ पर भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, योजना एवं विकास विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, कुल पद ऐसे दिए हैं। जैसे देखो 984 टोटल पद हैं जिनमें से 324 पद आपको फीमेल्स के लिए रखे गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से और भी विभाग हैं। पथ निर्माण विभाग, अब ये जिसमें पहले हमने किस में पढ़ा, देखो पहले हमने पढ़ा कि असैनिक में ये कुल पद थे 984, फिर उसके बाद ये पढ़ने के यांत्रिक में, ये ध्यान से देखना यहाँ पर 3 टाइप की वैकेंसी है तो ये यांत्रिक वाला है। तो यांत्रिक में कुल पद 36 हैं। अब 36 में से यहाँ पर विभाग कितने, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, 4 यहाँ पर विभाग दिए गए हैं। इनकी भी क्रमशः वैकेंसी है। टोटल 36 में से 8 वैकेंसी आप देख रहे हैं कि फीमेल के लिए है, राइट। फिर यहाँ पर जो विद्युत विभाग है, इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये उसमें से कुल 4 पद हैं। 4 पद में से फीमेल्स के लिए एक भी यहाँ पर नहीं है। नगर विकास एवं आवास विभाग है, यहाँ पर इतना दिया गया है। ठीक है, वेतनमान यहाँ पर VI यानी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए जो PWD कैंडिडेट होते हैं उनके लिए भी रखा गया है। वेतनमान की बात करी जाए तो लेवल 9 ग्रेड पर है 54,0400 रुपये का ये वेतनमान की बेसिक है। शैक्षणिक योग्यता की बात करी जाए तो किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान मतलब AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन अप्रूव्ड से सिविल, यांत्रिक अथवा विद्युत अभियंत्रण से डिग्री हो अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालय यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं से मात्र नियमित रूप से होना चाहिए अथवा अभियंत्रण संस्थान का सदस्य हो। इसी तरीके से आप देख सकते हैं। टिप्पणी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट, जो व्यक्ति अस्थायी अथवा स्थानापन्न रूप से या परीक्षमान रूप से सरकारी सेवा में हो वह नियम के उपबंधों के अधीन सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा। मतलब जो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से कुछ नौकरी कर रहे हैं, सरकारी सेवा में है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ व्यक्तियों को छोड़कर जो सरकारी सेवा में संपुष्ट हों वह उस रूप में नहीं होगा। तो कुछ हैं जो नहीं कर सकते, वो आपको देखना है। प्रशिक्षित प्रशिक्षु, देखो ये सब चीज़ें दी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वो आपको बताने वाला हूँ। उम्र सीमा की बात करी जाए तो 1/8 यानी 1 अगस्त 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष हो। ये 2024 है, ये 2025 का, पर 2024 में 1 अगस्त से 2024 में 21 वर्ष मिनिमम आयु होनी चाहिए। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के पात्रांक ये दिया है 23/1/2006 आलोक में अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिया गया है। कैटेगरी वाइज दिया है जैसे कि सहायक अभियंता असैनिक वाले में तो ये इतने, पथ निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, नगर विकास, ये सभी दिए हैं भाई। इसमें अधिकतम उम्र हेतु कट ऑफ डेट रखी गई है 1/8/2020, 1/8/2019, 1/8/2018। जो जनरल कैटेगरी यानी अनारक्षित पुरुष है उनमें 37 साल की उम्र दी गई है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो पुरुष एवं महिला है उनमें से अनारक्षित महिला 40 वर्ष दी गई है। और बाकी पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की पुरुष एवं महिला जो है उनके लिए भी 40 दिया गया है, मतलब 3 साल की छूट दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। तो 37 में 5 जुड़ेगा तो ये 42 हो जाएगा। फिर सहायक अभियंता यांत्रिकी के लिए ये देख लो कि डेट कट ऑफ डेट कितनी दी गई, 1/8/2012 दी गई है। ठीक है, 18। ऐसे ही सहायक विद्युत अभियंता के लिए भी सेम दिया गया इसी तरीके से। कुछ और जानकारी आपको बता दूं कि जो चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस जो होगी उसमें सहायक अभियंता, असैनिक, यांत्रिक, विद्युत तीनों के लिए पदों पर नियुक्त हेतु
चयन आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा योग्यता प्रतियोगिता होगी, परीक्षा होगी। वस्तुनिष्ठ में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमान्यता की गणना की जाएगी। लिखित परीक्षा 6 प्रश्न पत्रों की होगी, जिसमें से 4 पत्र अनिवार्य होंगे, पहले 4 पत्र अनिवार्य होंगे, उसके बाद 2 ऑप्शनल होंगे, मतलब ऐच्छिक टाइप के होंगे, जो केवल आपको क्वालिफाई करना होगा। 2 ऐच्छिक वस्तु, जो 4 पहले पत्र होंगे यथा सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य अभियंत्रण विज्ञान वस्तुनिष्ठ होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। बाद के जो 2 होंगे वो आपको क्वालिफाई करना होगा, जिनमें से मिनिमम आपको कम से कम 30 अंक 30 अंक क्वालिफाई करने के लिए प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, उसके आगे बात करी जाए तो जो सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र जो होंगे न्यूनतम प्राप्तांक नहीं प्राप्त करने पर अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा, मतलब कैंडिडेचर आपका नहीं कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, नहीं माना जाएगा। कैसे? जैसे मान लो कि 100 नंबर का प्रश्न है, अगर उसमें मिनिमम आप 30 नंबर नहीं लाते हो तो फिर आपका वो पेपर, बाकी जो बचे हुए पेपर है वो चेक ही नहीं होंगे। यहाँ पर मिनिमम 30 मार्क्स आपको लाना होगा। ठीक है, उसके बाद ही बाकी पेपर आपके चेक होंगे। सामान्य विज्ञापनों के लिए अनिवार्य जो पत्र होंगे, देखो सामान्य अंग्रेजी दिया गया, सामान्य हिंदी दिया, सामान्य अध्ययन, सामान्य अभियंत्रण विज्ञान, सभी के लिए 1-1 घंटे का टाइम होगा। कुल अंक जो होंगे 100 नंबर के होंगे। उसके बाद ऐच्छिक यानी ऑब्जेक्टिव जो पेपर होंगे, 2 क्वालिफाइंग पेपर होंगे, सिविल अभियंत्रण 2, तो 1-1 घंटे के दोनों होंगे, 100 नंबर के कुल अंक होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो कि 29, 30, 31 के लिए। ठीक है, मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट जो निकलेगी, संविदा के आधार पर सहायक अभियंता, असैनिक यांत्रिक विद्युत के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले विद्यार्थी जो इस संवर्ग में अभ्यर्थी की अर्हता पूरी करते हैं, निम्नानुसार अतिरिक्त अंक प्राप्त किए जाएंगे, उनको मिलेंगे। आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमान्यता होगी 75 मार्क्स, और अगर संविदा के आधार पर कोई कार्य नियमित रूप से अधिकतम अधिमान्यता है, मतलब उसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है, तो 25 मार्क्स मिलेंगे। दैट मीन्स टोटल ये 100 मार्क्स हो गए। राइट, फिर कुछ और जानकारी देखो, आरक्षण जो होगा, आरक्षण में जो आरक्षण का दावा नहीं करेंगे, मतलब अपना रिजर्वेशन नहीं मांगेंगे तो उन्हें नहीं मिलेगा। ठीक, आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य से है। जो कहीं दूसरे राज्य के से हैं उनको कोई रिजर्वेशन, कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। कौन कौन से? जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास अथवा मूल निवास पत्र प्रमाण पत्र। ठीक है, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। राइट, उसके अलावा ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कि आरक्षित कोटि में आपको कि इसका कोड वर्ड क्या है, तो ये आपको कोड वर्ड दिया है कौन सी कैटेगरी के लिए। फिर बात करी जाए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो शुल्क आपका परीक्षा जब आप फॉर्म भरोगे कि इतना शुल्क लगेगा। अगर आप सामान्य अभ्यर्थी हैं तो 750 रुपये 750 रुपीज़ लगेगा। केवल बिहार राज्य के अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं तो 200 रुपये लगेगा। देखो, जो भी रिजर्वेशन मिलता है वो उस स्टेट के लिए, उस राज्य के लिए लगता है। तो ये बिहार राज्य के लिए, तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अगर बिहार राज्य के हैं तो आपको 200 रुपये लगेगा। बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी, चाहे आरक्षित हों अनारक्षित हों, महिला होनी चाहिए। ठीक है, महिला चाहे आरक्षित हो चाहे अनारक्षित हो, उनको भी 200 रुपये लगेगा, वो बिहार राज्य की ही होनी चाहिए। दिव्यांग अभ्यर्थी जिनकी 40% या उससे अधिक दिव्यांगता होती है उनको भी 200 रुपये लगेगा। उसके अलावा जो अदर स्टेट के हैं या कोई अन्य उम्मीदवार बचे उन सबको 750 रुपये लगने वाला है। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या नहीं दी जाती है तो बायोमेट्रिक फीस के रूप में उन्हें 200 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। इसलिए आप आधार कार्ड आपके पास है तो उसको लगाओ, और नहीं है तो अगर अब तक नहीं बन पाया, आई होप कि सबके पास होगा आधार कार्ड, तो आधार कार्ड लगाना जरूरी है, अदरवाइज आपका 200 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित कुछ दिशा है। देखो, जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है कल, मतलब कि 30 अप्रैल से चालू हो रही है। ठीक है, 30 अप्रैल 2025 से चालू हो रही। ध्यान रखना कि इसकी लास्ट डेट है 28 मई 2025 है। भाई लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी मत करना, पहले अप्लाई करो। ठीक है, अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको OTR भरना होगा। OTR मतलब ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो सभी एग्जाम्स के लिए, जितने बिहार में एग्जाम होंगे वो सबके लिए काम करेगा, उसमें आपको बार बार नहीं करना होगा। BPSC की विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने वेबसाइट पर जाके ये OTR करना अनिवार्य है। इसकी प्रोसेस है, देखो आप न्यू यूज़र के लिए रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करोगे, आपका वो OTR वाला फॉर्म खुलेगा, उसमें सारी बेसिक डिटेल जो भी रहती है वो देना होगा। OTR किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है,
OTR का मतलब आप बिल्कुल ये ना समझना कि आपने किसी परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया। OTR का मतलब ये होता है कि एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिए, अब आप किसी भी फॉर्म को भरते हो, चाहे इसी फॉर्म को भर रहे हो तो उससे आगे प्रोसेस करोगे तो पर्टिकुलर फॉर्म के लिए चला जाएगा, कोई और फॉर्म भरोगे तो उसके लिए भी वही आप रजिस्ट्रेशन ID डालोगे तो उतना काम आपका आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक OTR पंजीकरण की अनुमति नहीं है, आपका आवेदन अस्वीकार हो सकता है। OTR के क्रम में भरे गए अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग यानी जेंडर, आधार व जन्मतिथि परिवर्तन और सुधार करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए वेरी केयरफुल होके आप OTR फॉर्म भरना। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर द डिजी लॉकर अकाउंट। डिजी लॉकर मेरी पहचान पोर्टल खुल जाएगा जब आप OTR कर दोगे तो उसके बाद डिजी लॉकर का अकाउंट उपलब्ध है। डिजी लॉकर पर कॉन्सेंट OAMS को देते हुए साइन इन करना होगा, आप अपने डिजी लॉकर अकाउंट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोफाइल क्रिएशन। जब आप प्रोफाइल बनाओगे तो देखो, प्रोफाइल मतलब OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन लगेगी जिसको व्यक्तिगत जानकारी बोलते हैं, एड्रेस आप दोगे, अदर इन्फॉर्मेशन कुछ और अन्य जानकारी पूछेगा, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन पूछेगा मतलब आपकी योग्यता क्या है, एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन पूछेगा एंड आपका अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर प्रोफाइल लॉक ये कर दोगे। ठीक है, व्यक्तिगत जानकारी पूछेगा मतलब कैटेगरी UR EWS BC EBC SC ST जो भी है, पता संबंधित अन्य जानकारी, योग्यता, ये सारी चीज़ें आपका पूछेगा, देन आप उसको लॉक कर सकते हैं कि कोई और ना देख सके। राइट, इंस्ट्रक्शन फॉर द न्यू एप्लीकेशन। भाई जब आप प्रोफाइल क्रिएट करोगे तो उसके बाद न्यू एप्लीकेशन पर जाओगे, वहाँ पर न्यू एप्लीकेशन टैब पर जाके ऑन गोइंग अथवा एक्टिव एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, फिर पेमेंट की प्रक्रिया पूरे होने पर माई अकाउंट क्लिक टैब पर जाके क्लिक करने के बाद आप अप्लाई के लिए एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो वे अपना आवेदन कैंसिल करके नए सिरे से एप्लीकेशन फॉर्म भरना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब क्लियर है तभी आप आवेदन शुल्क पेमेंट आप करें, अदरवाइज वो आपका वेस्ट हो जाएगा। माई अकाउंट पर चले जाएँ, वहाँ पर जो भी पासवर्ड चेंज करना है वो सब हो जाएगा, सारी प्रोसेस वहीं से होंगी। राइट, महत्वपूर्ण कुछ निर्देश दिए गए हैं तो उनमें से देखो, अकाउंट टैब पर जाओगे, जब आप OTR भरोगे तो माई अकाउंट टैब पर जाओगे, क्लिक करोगे, उसके बाद एक्शन बटन के अंदर व्यू ऑप्शन पर जाओगे, क्लिक करोगे, एप्लीकेशन आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उसकी अभ्यर्थता सुनिश्चित नहीं होगी, क्योंकि अभ्यर्थी आप उसके लिए अगर आधी अधूरी फॉर्म भरोगे, आधी अधूरी जानकारी कुछ भी दोगे तो उससे थोड़ी सा होता है। आप फॉर्म भरो, पूरा कंप्लीट करो, पेमेंट करो, तब जाके आपकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया कंप्लीट मानी जाती है। अभ्यर्थी की अर्हता से संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, शैक्षिक योग्यता एवं संविदा आधारित अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। आपको कोई सी भी वेबसाइट की जानकारी चाहिए मतलब इससे संबंधित तो www.bpsc.bihar.gov.in पर जाओ, वहाँ से करना होगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरें। ठीक है, ये बिहार सरकार। उसके अलावा ये पेपर है, आप ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। और मैथमेटिक्स रीजनिंग के अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पर मैथ्स रीजनिंग क्वांट पूछी जाती है तो इसी चैनल पर एग्जाम ट्रिक्स पर मैथ्स की और रीजनिंग की वीडियो सेपरेट प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज अरेंज है, आप उसको जाके देखो, एकदम आसान भाषा में समझाया गया है, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और अपना सुझाव दें। ठीक है, अप्लाई करो। आप कौन से जिले के लिए अप्लाई कर रहे हो, कब अप्लाई कर रहे हो, ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अगली जानकारी के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।